नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के खास क्वेश्चंस और कैसी है आपकी तैयारी, कितनी जाती है स्कोर स्ट्रीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इंसोलेशन ऑन अर्थ सरफेस। नंबर 1 रोटेशन ऑफ अर्थ, नंबर 2 angle of inclination of sun rays, number 3 length of the day, या फिर number 4 transparency of the atmosphere. Select the correct answer using the codes given below. A 1 2 and 3 only, B 2 3 and 4 only, C 1 3 and 4 only, या फिर D 1 2 3 and 4। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 ओशन currents assist in maintaining the earth's heat balance. Number 2 ocean currents are set in motion primarily by prevailing winds. Which of the following statements given above is are correct? Number 1 A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नंबर 1 क्राउडिंग आउट इफेक्ट refers to how increased government spending for which it must borrow more money tends to reduce private spending. Number 2 this also impacts interest rates in the economy. Which of the statement given above is correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न, consider the following statements with regards to ISRO's Gaganyaan mission. Number 1 the formal announcement of the Gaganyaan program was made by Prime Minister Narendra Modi during his Independence Day address on August 15, 2018. Number 2 initial target was to launch human space lift before the 75th anniversary of India's Independence Day on August 15, 2022. Number 3 GSLV Mk3, also called LVM3, the 3-stage heavy lift launch vehicle will be used to launch Gaganyaan as it has the necessary payload capacity. Choose the correct code, A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या फिर D all of the above। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द पैंगोंग सो लेक। A extending to almost 160 km, 1/3 to the Pangong Lake lies in India and the other 2/3 in China. B it is situated at a height of almost 4350 meter and is the world's highest freshwater lake. Number C it is formed from Tethys geosyncline. Number D Pangong so literally translates into a concave lake, since Pangong means conclave in Ladakhi and so means a lake in Tibetan language। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या है सॉल्यूशंस इन क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन जो हमारा था, जो कि इंसोलेशन ऑन अर्थ सरफेस से रिलेटेड था, अगर हम ध्यान दें तो इसमें लगभग जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमारे जितने भी ऑप्शन दिए, चाहे वो रोटेशन ऑफ अर्थ हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो, लेंथ ऑफ द डे हो या ट्रांसपेरेंसी, ये चारों ही सही हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। सही दिया है। फैक्टर्स जो हैं वो सारे ही जो है ये हमारे फैक्टर्स देखे जा रहे हैं जो कि इंसोलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग दी ओशन करंट्स, देखिए जनरली क्या होता है, इन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें इंटरचेंज कर देता है, राइट। हमने भी पहले कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, बट यहाँ के ये जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं।
इनको इंटरचेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर भी हमारा होगा सी बोथ 1 and 2। चलिए देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। आंसर भी यही कह रहा है, सी बोथ करेक्ट। कोल्ड करंट और हॉट करंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं टेम्परेचर बैलेंस में। ओशन करंट जो है वो प्राइमरली सेट इन मोशन को करते हैं बाय प्रिवेलिंग विंड्स लाइक ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एटसेट्रा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट से था। क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है अक्सर आपको देखने को मिलता है और हम इस वर्ड को अपने मेंस आंसर में भी यूज कर सकते हैं, इससे हमें +1 अक्सर मिल जाता है, ठीक है। और आपको पता है, मैंने बताया है, जब भी डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं तो वो हमेशा करेक्ट होते हैं। यहाँ भी करेक्ट है और दूसरा जो है ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी पर ही होता है। तो यहाँ भी आंसर होना चाहिए सी। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन के अनुसार भी सी ही करेक्ट है। यहाँ पर आपको पूरा समझाया हुआ है, पूरी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा इसरो गगनयान से रिलेटेड है। देखिए जनरली क्या होता है, जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना बहुत सारे डेटा वाले, तो उनमें होता है कुछ ना कुछ गूगली होती है। बट यहाँ पर गूगली ये है कि अगर आप इन सारे डेटा को, आपको पहले तो सबसे पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है इसकी बिल्कुल अगस्त 15, 2018 में मोदी जी ने की थी। जो इनिशियल टारगेट था वो बिल्कुल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड था, जिसको जो है 75th एनिवर्सरी इंडिया के इंडिपेंडेंस की जो थी उस पर लॉन्च करना था अगस्त 15, 2022 में। और GSLV Mk3 जो है, जिसे हम LVM-3 भी कहते हैं, वो 3 स्टेज का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हुए। आंसर देखते हैं। आंसर भी यही कह रहा है डी, और यहाँ पर सारे जो आपके एक्सप्लेनेशंस हैं वो दिए हैं, ठीक है। पहला दूसरा तो इजी है, थर्ड वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, यहाँ पर गूगली है कि यहाँ पर आपको नॉट करेक्ट उठाना है। अब होगा क्या कि आपको ये पर्टिकुलर नॉट वर्ड नहीं दिखेगा, आप करेक्ट उठाएंगे और करेक्ट में तो खैर बहुत सारे सही हैं, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे, लेकिन अगर नॉट करेक्ट उठाते हो तो यहाँ पर बी है, क्योंकि हाईएस्ट लेक जो है वो पेंगोंग सो लेक नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर गलत दिया है, ओके। तो और बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर वो सही दिए हुए हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है बी, पेंगोंग सो जो है वो हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट लेक बाइकल है, ठीक है। तो ये हमारे थे आज के क्वेश्चंस। आई होप अच्छे लगे होंगे। और फटाफट से जरा मुझे अपना स्कोर स्ट्रीक बता दीजिए, कितने क्वेश्चन किसके सही हुए हैं। फीडबैक भी दे सकते हैं, किस टाइप के और क्वेश्चंस लेकर आए ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखिए, कोविड से बचे रहिए, क्योंकि पढ़ाई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप वीकेंड्स पर आपका रिवीजन चल रहा होगा। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, do not forget to like, subscribe and comment. Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.